सोचिए आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं, किसी नेता का भाषण, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू या फिर किसी आम इंसान की कोई तस्वीर। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से नकली है। जी हाँ, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक वीडियो, आवाजें और तस्वीरें बनाई जा रही हैं, जो असली और नकली में फर्क ही मिटा दे रही हैं। ऐसे दौर में अब भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैती ने आईटी रूल्स में संशोधन का एक ड्राफ्ट जारी किया है, अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत अब हर एआई जनरेटेड या फिर सिंथेटिक कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये नया आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2025 क्या कहता है, इसका असर डीप फेक एआई क्रिएटर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या होने वाला है और क्यों सरकार इसे डिजिटल सेफ्टी का सबसे बड़ा कदम कह रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला इंटरनेट अब एआई के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए भी तैयार हो रहा है। मेरा नाम है आशीष जैन और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मैटर के बैकग्राउंड की। आज के समय में डीप फेक सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भ्रम फैलाने का भी एक हथियार बन चुके हैं। आपने हाल ही के अंदर वीडियो देखी होगी इंटरनेट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो देखी होगी उनकी मां के साथ, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो भी वायरल हैं दूसरे पक्षों के द्वारा, या ऐसे ही किसी नेता की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी टीवी एंकर की आपको इंटरनेट पर आज के समय के अंदर ऐसी एआई जनरेटेड वीडियो की बाढ़ दिखाई दे रही है। और ये मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि भ्रम फैलाने का एक नया हथियार बन चुका है। किसी की आवाज, चेहरा या फिर बोलने का तरीका अब कुछ ही सेकंड में एआई से पूरी तरह कॉपी किया जा सकता है। यही कारण है कि अब भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में बड़ा बदलाव करने की बात कही है। और यह नया संशोधन जो आ रहा है, इस नए संशोधन का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025। इस ड्राफ्ट में सरकार ने एक नया शब्द जोड़ा है, वो है सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा कंटेंट जो कंप्यूटर या फिर एल्गोरिथम के जरिए तैयार किया गया है या बदला गया है ताकि वो सच्चा लगे, लेकिन असल में वो नकली हो। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर, जो सरकार का उद्देश्य है, इन रूल्स को लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है उसको समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मेती ने कहा है कि डीप फेक वीडियो और भ्रामक डिसेप्टिव कंटेंट समाज और व्यक्तियों दोनों को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा कंटेंट किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी कि रेपुटेशन को खत्म कर सकता है, चुनावी दौर में इलेक्शंस के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है और वित्तीय धोखाधड़ी को आसान भी बना सकता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि अब हर एआई जनरेटेड कंटेंट पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना अनिवार्य है। क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए। एवरी एआई जनरेटेड कंटेंट मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड। और दूसरा, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, को जिम्मेदार बनाया जाए ताकि वो ऐसे कंटेंट को रोके। और तीसरा, अगर कोई प्लेटफॉर्म जानबूझकर या लापरवाही से ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है, बिना लेबल वाले कंटेंट को बढ़ावा देता है, तो उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब एआई बिना जवाबदेही के नहीं चलेगा। अब बात करते हैं कि ड्राफ्ट में क्या कहा गया है, उसको समझते हैं। ड्राफ्ट में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो बात की गई है वो है सिंथेटिक कंटेंट के बारे में बोला गया है। इसको डिफाइन किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। सिंथेटिक कंटेंट क्या होता है? सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन
ऐसा कंटेंट जो कंप्यूटर संसाधन हो, चाहे कंप्यूटर रिसोर्सेज से तैयार किया गया हो या बदला गया हो, ताकि वो असली दिखाई दे। यानी अगर कोई वीडियो, ऑडियो या तस्वीर एआई से बनाई गई है या फिर उसको बदला गया है, तो अब उसे एआई जनरेटेड या फिर सिंथेटिक मीडिया लिखना जरूरी होगा। दूसरा जो रूल है वो लेबलिंग के नियम के रिगार्डिंग है। अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर एआई टूल कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो विजुअल कंटेंट है, वीडियो हो या फिर फोटो हो, पर लेबल कम से कम 10% डिस्प्ले सरफेस पर दिखाई दे। ऑडियो कंटेंट, जो आवाज वाला कंटेंट है, में कम से कम 10% अवधि तक लेबल बोला जाए। ये लेबल या फिर मेटाडेटा स्थायी परमानेंट होना चाहिए, तो इसको कोई हटा ना सके, कोई बदल ना सके। यानी अगर कोई डीप फेक वीडियो बनेगा तो स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ होगा एआई जनरेटेड कंटेंट या फिर सिंथेटिक मीडिया। इससे दर्शक तुरंत समझ सकेंगे कि वो जो देख रहे हैं वो असली नहीं है। अब बात करते हैं यूजर डिक्लेरेशन की जरूरत की। इसमें यूजर डिक्लेरेशन की बहुत जरूरत होगी। जब भी कोई यूजर किसी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को कोई अपलोड करेगा तो उसको ये उद्घोषणा करनी होगी, उसे ये बताना होगा कि ये कंटेंट सिंथेटिकली जनरेटेड है। अगर जवाब हाँ है तो प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड टूल्स या फिर वेरिफिकेशन सिस्टम से ये सुनिश्चित करना होगा कि कंटेंट वास्तव में सिंथेटिक है या नहीं है। अगर कंटेंट एआई जनरेटेड पाया गया तो उस पर लेबल लगाना अब कानूनी जिम्मेदारी यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन होगी। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेवारी होगी इन नए अमेंडमेंट के बाद, इस नए कानून के बाद। अब यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम में रीजनेबल और अप्रोप्रिएट टेक्निकल मेजर्स अपनाने होंगे ताकि डीप फेक और झूठे कंटेंट की पहचान की जा सके। अगर कोई प्लेटफॉर्म जानबूझकर ऐसे कंटेंट को अलाउ या फिर प्रमोट करता है तो उसे ड्यू डिलिजेंस में विफल माना जाएगा, ड्यू डिलिजेंस में फेलियर उसका माना जाएगा। यानी ऐसे प्लेटफॉर्म पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सरकार का जो ये कदम है डीप फेक या फिर फेक न्यूज़ को रोक पाएगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे नए कानून का क्या असर होने वाला है और इसका क्या अनुपालन के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको एक बार समझते हैं। कंप्लायंस और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इस कानून का जो असर है वो क्रिएटर पर, प्लेटफॉर्म पर, यूजर्स पर और एआई कंपनीज पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। अगर हम क्रिएटर्स की बात करें तो जो सामग्री बनाने वाले हैं, जो कंटेंट जनरेटर्स हैं, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा कंटेंट क्रिएट किया हुआ देख रहे हैं, सेशंस को देख रहे हैं, तो हमारे लिए, हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए भी अब एआई टूल से वीडियो या फिर वॉइस अगर कोई बना रहा है तो उनको ये बताना होगा कि आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब और मेटा के लिए अब हर अपलोड पर यूजर से डिक्लेरेशन लेना होगा, ऑटोमेटेड एआई डिटेक्शन सिस्टम लगाना होगा। अगर कंटेंट डीप फेक निकला तो उस पर लेबल या फिर चेतावनी, वार्निंग दिखानी होगी। और यूजर्स की बात करें तो अब हर व्यक्ति को पता होगा कि वो जो कंटेंट देख रहा है वो असली है या फिर एआई से बना हुआ है। और टूल मेकर्स जो कंपनी है यानी कि एआई सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, अब हर कंपनी को एआई जनरेटेड वीडियोस और वॉइसेस जो बनाती हैं या इमेजेस बनाती हैं, उन्हें अपने आउटपुट पर मेटा डेटा या फिर वाटरमार्क लगाना होगा ताकि पहचान बनी रहे। यानी अब जवाबदेही सब पर होने वाली है, क्रिएटर से लेकर प्लेटफॉर्म तक। अब बात करते हैं इस पर जो पूरा कानूनी ढांचा है वो क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है। ये जो संशोधन आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है। इस एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन तभी मिलता है जब वे ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह निभाते हैं। अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो जो प्लेटफॉर्म जानबूझकर डीप फेक या फिर झूठे कंटेंट को बढ़ावा देगा वो अपनी कानूनी सुरक्षा यानी कि जो लीगल इम्यूनिटी है, सेफ हार्बर है, उसे खो देगा धारा 79 के तहत, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है।
जो ये नया ड्राफ्ट है, जो ये कानून का ड्राफ्ट है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025। अब जो ये ड्राफ्ट रूल्स हैं ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सरकार ने आउट किए हैं। आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं। सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझाव भेजने की जो अंतिम तारीख है वो 6 नवंबर 2025 है। 6 नवंबर 2025 है और आप इन सुझावों पर अपनी राय इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं itrules.consultation@meti.gov.in। सरकारी ईमेल लिख लीजिए अगर आप इन पर राय देना चाहते हैं तो itrules.consultation@meti.gov.in। आपको इन ड्राफ्ट रूल्स का जो वेब लिंक है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। आप उनको पढ़कर समझकर और डिटेल में अपनी प्रतिक्रिया सरकार को भेज सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या सुधार होने चाहिए और क्या जो ये कदम उठाया जा रहा है आपको क्या लगता है। itrules.consultation@meti.gov.in पर आप इसको भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन पूरे जो ये नया कदम आ रहा है, अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसके लीगल एनालिसिस का, एक्सपर्ट एनालिसिस की बात करते हैं। इस संशोधन के क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फायदे की बात करें तो पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, दर्शकों को के पास रहेगा कि क्या असली है, उनको पता रहेगा कि क्या असली है और क्या एआई से बना हुआ है। दूसरा, अब जो है वो फेक न्यूज पर कंट्रोल लग सकेगा। चुनाव और समाज में गलत जानकारी कम फैलेगी, फेक न्यूज कम फैलेगी। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। प्लेटफॉर्म्स अब ये नहीं कह सकते हैं हमें नहीं पता था। और चुनौतियों की बात करें तो चैलेंज की बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट का आने वाला है। अब हर प्लेटफॉर्म को इसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना होगा और जिसके लिए ऑब्वियसली कॉस्टिंग, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगने वाली है। दूसरा, प्रिवेसी कंसर्न और मेटा डेटा में यूजर की जो ट्रैकिंग है वो संभव हो पाएगी। और तीसरा, फ्री स्पीच डिबेट। कुछ लोग ये कहेंगे कि इससे क्रिएटिविटी पर रोक लगेगी। फ्री स्पीच डिबेट भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी यहां पर आप ध्यान देने की जरूरत है। इन रूल्स के माध्यम से, इन अमेंडमेंट रूल्स के माध्यम से सरकार का जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि एआई का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, उसको तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म की बताता हूं तो आप जो है पीछे इमेजेस देखते हैं, जो पीपीटी देखते हैं, जो बेसिकली जो इमेजेस की बात करें हम वो एआई से जनरेट कराते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स। आप मगर जो हम आपके साथ अभी ये लाइव डिस्कशन कर रहे हैं ये सारा मैं आप अपने फिजिकल स्टूडियो से आपके साथ ये कर रहा हूं। तो जब ये रूल्स लागू हो जाएंगे तो जो भी हम थंबनेल्स या फिर इमेजेस बनाएंगे तो हमें भी यहाँ पर प्रॉपर लेबलिंग करनी होगी। वैसे भी आपको पता चल जा रहा होगा कि जब आप कोई सेशन देखते हैं कि जो पीछे वीडियो चल रहा है या पीछे इमेज चल रहा है कि वो बनाया गया है या फिर एआई से जनरेट किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है कि कैसा लगा आपको सरकार का ये कदम? पारदर्शिता के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है, स्पष्टता लाएगा। अगर कंटेंट एआई जनरेटेड है तो पता भी होना चाहिए जो देख रहा है उसे कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है। अब जो डीप फेक वीडियो है, सिंथेटिक ऑडियो है, सब पर कानूनी पहचान होगी, लीगल लेबलिंग होगी। ये कदम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अब सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है, जो ये बदलाव आ रहा है, डिजिटल फ्रीडम की रक्षा करेगा या ये कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन बढ़ाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जोर से दबा दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही लीगल विश्लेषण आपको सबसे पहले मिलते रहें।
हमारे टेलीग्राम चैनल, अराताई चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर हम आपके लिए लीगल क्विज और लीगल अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आपको जानकारी मिलती रहती है। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, कर सकते हैं, वहां से एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।